चलिए अभी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की एक और रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये कौन सी, इनका ऑक्सीडेशन किसके साथ, इट इज विद दिस HiO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज मेलापरेट रिएजेंट, या फिर ये क्या कहलाता है, इट इज पर आयोडिक एसिड। ठीक है, HiO4 जो होता है इसका ये फॉर्म होता है, इनऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, इट इज H5IO6, ये भी सेम होता है। तो क्वेश्चन में HiO4 दिया जाए या H5IO6 दिया जाए, दे आर गोइंग टू बी द सेम। ठीक है ना, ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो काम HiO4 करता है पर आयोडिक एसिड, वही काम कौन भी करेगा, तो हम बोलेंगे इट इज लेड टेट्राएसिटेट भी करता है ना। जो काम किसने किया, तो हम बोलेंगे जो काम कौन करता है, इट इज HiO4 करता है, वही काम लेड टेट्राएसिटेट भी करता है। ठीक है, कहीं कहीं तो हल्का सा इनमें वेरिएशन आएगा, बाकी दोनों का जो वे ऑफ एक्शन होता है या रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर, वो एक जैसा होता है ना। अभी जो अपन प्रेजेंटली डील करने वाले हैं इनके साथ। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये वाले जो दोनों ही रिएजेंट्स होते हैं ये कीमो सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करवाते हैं, दे कॉज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीडेशन करेंगे। समझ आती बात ये है ना। क्या बोला हमने, इन दोनों का ना क्या रहता है, एक ही काम रहेगा कि दोनों क्या करवाते हैं, इट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, है ना। बट ये कीमो सिलेक्टिव है इन व्हाट सेंस, कि ये हर किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं। समझ आ रही है ना बात ये हर किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन सिर्फ कब कर पाते हैं, तो हम बोलेंगे ये ऐसे वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं जहां एडजेसेंट कार्बन पर क्या लगे होते हैं, दैट इज ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं। समझ आ रही बात ये है ना। क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे ये सिर्फ ऐसे वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ पाते हैं जिस पर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में भी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि या तो ये अल्कोहल होने चाहिए या फिर अल्कोहल और कार्बोनाइल मतलब अल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, या दो कार्बोनाइल होने चाहिए। आ रही क्या बात समझ में, है ना। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बट हर किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को ये नहीं तोड़ पाते। ये सिर्फ ऐसे वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे जहां एडजेसेंट कार्बन पर क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो क्या हो सकते हैं, या तो अल्कोहल हो सकते हैं, या एक अल्कोहल एक अल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा, या दो अल्डिहाइड या दो कीटोन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका ये क्या करते हैं, दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन करके ऑक्सीडेशन करते हैं। समझ आती बात ये, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, जो दो फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं, है ना, इनका ऑक्सीडेशन जो होता है वो जस्ट अगली ऑक्सीडेशन स्टेज तक ही होता है ना। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर जब ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे जो दो हिस्से अलग अलग होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटकर, ठीक है, वो दोनों हिस्से क्या होंगे, तो हम बोलेंगे वो जस्ट अगली ऑक्सीडेशन स्टेज तक ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है ना, वो क्या होंगे, तो हम बोलेंगे वो जस्ट अगली वाली ऑक्सीडेशन स्टेज तक ऑक्सीडाइज होते हैं। क्लियर हुई क्या बात अच्छे से, ये है ना। तो कौन सी चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जैसे अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा वो, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन कार्बन अलग हुए, वो दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे किस पर, जस्ट अगली ऑक्सीडेशन स्टेज पर। मतलब अल्कोहल है तो अल्डिहाइड या कीटोन डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बन की इन दो वैलेंसीज पर क्या लगा हुआ है, और यदि अल्डिहाइड या कीटोन है तो वो ऑक्सीडाइज होंगे किसमें, दैट इज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो क्या बोले हमने, ये दोनों ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके क्या होगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके है ना क्या करते हैं, दोनों हिस्सों को जस्ट अगली ऑक्सीडेशन स्टेज पर ऑक्सीडाइज करके छोड़ देते हैं।
ठीक है, मतलब क्या था, तो हम बोलेंगे मतलब ये था कि यदि क्या होगा, अल्कोहल होगा तो रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन पर रुक जाएगी, अल्डिहाइड कीटोन होंगे तो रिएक्शन किस पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर चली जाती है। आई के बाद समझ में अच्छे से ये, ठीक है ना। तो जस्ट अगले ऑक्सीडेशन स्टेज तक रिएक्शन को ले जाकर छोड़ने वाले हैं, है ना। यहाँ पर ईथर नहीं चलता, है ना, ईथर नहीं होगा ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अल्कोहल और अल्डिहाइड कीटोन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज जो हम बोलते हैं ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो बोलेंगे जैसे एडजेसेंट कार्बन पर यदि OH और NH2 हैं, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पर यदि OH और NH2 हैं तो क्या होगा, तो बोलेंगे HiO4 जो होता है वो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, HiO4 इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और इसमें भी क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट्स वही बनते हैं जो इस वाले रिएक्शन में बनते हैं, जहां जहां पर क्या था, एडजेसेंट कार्बन पर OH और OH, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन में भी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या ही बनेंगे, HiO4 के साथ। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इधर क्या बना था, जैसे इसको देखें तो यहाँ पे 2 फॉर्मल्डिहाइड बने थे, तो यहाँ भी क्या बन जाएंगे, 2 फॉर्मल्डिहाइड ही बनते हैं। ये जो NH2 है ये अमोनिया में चला जाता है, ठीक है ना। तो HiO4 के साथ इसके रिएक्शन के यदि हम प्रोडक्ट देखेंगे तो हम क्या देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड साथ में क्या हो जाता है, दैट इज अमोनिया का इवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेड टेट्राएसिटेट और इनमें डिफरेंस होता है, लेड टेट्राएसिटेट में और इसमें डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर लेड टेट्राएसिटेट में कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो बोलेंगे वहां पर क्या होगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, इससे क्या बन जाता है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और बन जाता है यहाँ पर इट इज CH2 डबल बॉन्ड NH। ठीक है ना, लेड टेट्राएसिटेट भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा बट इसको तो वाल्डिहाइड में ले जाता है, ये किस में चला जाएगा, तो बोलेंगे इट इज इमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ NHR होगा तो यहाँ RNH2 बन जाएगा, समझ आ गई बात ये है ना। इधर यदि NHR होता है तो यहाँ पे RNH2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज एन अल्काइल इमीन बन जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर इन दोनों के वे ऑफ एक्शन में डिफरेंस आ जाता है, समझ आ गई बात ये है ना। यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर जैसे क्या है, यदि ये इपॉक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे इसके ऊपर क्या हो जाएगा, HiO4 से रिएक्शन हो जाती है, लेड टेट्राएसिटेट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। HiO4 क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इसको ये पहले कन्वर्ट करवा देता है किसमें, नाइट्रोजन इनटू दिस OH एंड OH, और इसके आगे फिर क्या कर देगा, एडजेसेंट कार्बन पर आ गए OH OH, अब बाकी इसके आगे फिर नॉर्मल काम। ठीक है, तो HiO4 इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन टू हेक्सेन 1,6 डायल उसमें कन्वर्ट कर देता है। पहले ये इसको इपॉक्साइड को कन्वर्ट करेगा इसमें और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन टू हेक्सेन 1,6 डायल। आई बात समझ में अच्छे से ये है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, फिर से डिफरेंस आएगा कि HiO4 जो होता है ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं इनके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन लेड टेट्राएसिटेट जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा देता है। जब एडजेसेंट कार्बन पर क्या है, तो हम बोलेंगे COOH एंड OH ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा, यहाँ पे इवन अल्डिहाइड या कीटोन होगा तो भी HiO4 इसको ऑक्सीडाइज करवा देता है। इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या इट इज अल्फा कीटो एसिड है, तो लेड टेट्राएसिटेट इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीडाइज करवाएगा, COOH चला जाएगा CO2 में, ये अल्कोहल तो चला जाएगा अल्डिहाइड में, तो यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होते हैं तो वो चले जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। HiO4 इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, समझ आ गई बात ये, HiO4 इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। कौन सी चीज होती है, एडजेसेंट कार्बन पर यदि COH हो तो ये जो लेड टेट्राएसिटेट है, लेड टेट्राएसिटेट इसको किसमें कन्वर्ट करवा देता है, नाइट्रोजन टू इथीन भी कन्वर्ट करवा देता है। ये एक एडिशनल रिएक्शन इसे ध्यान रख लेना कि इसका डबल डी कार्बोक्सिलेशन करवा के अल्कीन बनवा देता है, समझ आ गई बात ये, कि लेड टेट्राएसिटेट करेगा ये काम कौन नहीं करता, तो हम बोलेंगे वाला काम HiO4 नहीं कर पाएगा।
आई बात समझ में? तो ये इनमें कहीं कहीं पर डिफरेंस था, है ना। अब इसके बाद फिर ना साइक्लिक विसिनल डायोल्स की भी हम बात करें, है ना, ध्यान से समझना है। इसमें साइक्लिक विसिनल डायोल्स की भी हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि विसिनल डायोल मतलब एडिशन कार्बन पर OH तो अप टू 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग तक। तो जब तक दोनों OH सिस ना हो तब तक HiO4 या लेड टेट्राएसिटेट दोनों से रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। क्या बोले हमने कि जब HiO4 लिया या लेड टेट्राएसिटेट कुछ भी लिया हमने तो हम कौन सी चीज बोलेंगे? तो हम बोलते हैं कि जब तक क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे जब तक दोनों OH जो होते हैं वो सिस नहीं होते तब तक HiO4 या लेड टेट्राएसिटेट दोनों रिएक्शन नहीं कर सकते। आई के बाद समझ में? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिस होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, पैटर्न वही नॉर्मल, इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ो और अगली ऑक्सीडेशन स्टेज पर ले जाकर छोड़ दो। अल्कोहल तो अल्डिहाइड कीटोन है तो इट इज एसिड तक, ठीक है। यदि दोनों OH ट्रांस पर हैं तो क्या रहेगा, आंसर इज नो रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों OH यदि क्या होते हैं तो हम बोलेंगे दोनों OH यदि ट्रांस पर होते हैं तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे फिर नो रिएक्शन विल बी द आंसर, ठीक है। लेकिन यदि क्या है साइक्लिक विसिनल डायोल्स जो हैं इनमें रिंग जो होती है वो 6 मेंबर्ड है, तो तब क्या हो जाएगा, OH ट्रांस रहें चाहे OH सिस रहें, क्या हो जाता है, लेड टेट्राएसिटेट और HiO4 दोनों से रिएक्शन हो जाती है। आई के बाद समझ में, है ना। लेड टेट्राएसिटेट या क्या रहेगा, इट इज HiO4, क्या हो जाएगा, साइक्लिक विसिनल डायोल्स जिनमें कार्बन का नंबर 6 या उससे ज्यादा होता है तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना रिंग फ्लिप की फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिसकी वजह से सिसोट्रांस दोनों विसिनल डायोल्स जो होते हैं वो HiO4 और लेड टेट्राएसिटेट दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन का पैटर्न जो रहेगा वो तो नॉर्मल ही रहने वाला है। समझ आ गई बात ये अच्छे से, है ना। अब यहाँ पे क्यों होता है, तो हम बोलेंगे दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। जैसे H5IO6 की भी हम बात करें तो वो OH इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो हम बोलेंगे इट इज साइक्लिक डाई ईस्टर बनाएगा, साइक्लिक डाई ईस्टर इनऑर्गेनिक वाला, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि दोनों OH यदि सेम साइड हैं तो क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक डाईस्टर बन सकता है। लेकिन यदि वो ऑपोजिट साइड है तो वो इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं कि रिएक्शन आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि विसिनल डायोल्स में अप टू ना विसिनल साइक्लिक विसिनल डायोल्स में अप टू 5 कार्बन रिएक्शन सिस के साथ होती है, ट्रांस के साथ नहीं। और 6 में क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रिंग फ्लिप की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। फिर कौन सी चीज है इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर साइक्लिक विसिनल डायोल्स जिनमें 6 कार्बन हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, रिएक्शन तो सिस ट्रांस दोनों पर हो रही है लेकिन सिस का रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांस से ज्यादा होता है ना। सिस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सिस का रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांस वाले से ज्यादा होता है। क्लियर हो गया अच्छे से ये, है ना। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन उसकी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बन जाएगा। इन समराइज वे आई एम टेलिंग अगेन कि HiO4 और लेड टेट्राएसिटेट दोनों मोस्टली एक जैसा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कीमो सेलेक्टिवली, ये सिर्फ उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीडाइज करवाते हैं जिस पर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्कोहल या अल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, ईथर हो तो नहीं चलता। क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर दोनों हिस्सों को, दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं मॉलिक्यूल को, तो दोनों हिस्सों को जस्ट अगली ऑक्सीडेशन स्टेज पर ले जाकर छोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे OH है तो अल्डिहाइड कीटोन तक जाएगा, जैसे एक OH एक C डबल बॉन्ड है तो ये अल्डिहाइड या कीटोन पर चले जाएगा डिपेंडिंग अपॉन पीछे क्या लगा है, और ये जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एडजेसेंट कार्बन पर OH और NH2 हो तो क्या हो जाएगा, HiO4 तो इसके साथ यही प्रोडक्ट बनवाएगा जो यहाँ का था, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। तो लेड टेट्राएसिटेट इसको एक हिस्से को ले जाता है फॉर्मल्डिहाइड में और दूसरे को कन्वर्ट करवा देता है दैट इज इनटू इमीन। यदि यहाँ पे NHR होगा तो क्या बन जाएगा, इट इज एन अल्काइल इमीन बन जाती है और यहाँ बन जाएगी 1 डिग्री अमीन, ठीक है। इपोऑक्साइड यदि है तो उस पर लेड टेट्राएसिटेट से ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन HiO4 इपोऑक्साइड को पहले किस में कन्वर्ट करता है,
तो हम बोलेंगे दैट इज इनटू OH OH, और उसके बाद फिर नॉर्मल ऑक्सीडेशन जैसा होना है वैसा करवा देता है। ठीक है, फिर कौन सी चीज बोली हमने, COOH का अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यदि है या अल्फा कीटो एसिड है तो लेड टेट्रा एसीटेट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा नॉर्मल तरीके से ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर COOH को वो CO2 में ले जाता है। HIO4 ये रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन फिर भी 2 COOH होंगे तो HIO4 से रिएक्शन नहीं, लेकिन लेड टेट्रा एसीटेट डाई डी कार्बोक्सिलेशन 2 बार CO2 उड़वा के इसको अल्कीन में कन्वर्ट करवा देता है। साइक्लिक डायोल्स में क्या बोले हमने, अप टू 5 कार्बन, विसिनल डायोल्स में सिस पर रिएक्शन होती है, ट्रांसफर नहीं, रीजन बता दिया था। और इसमें साइक्लिक विसिनल डायोल्स जिनमें कार्बन का नंबर 6 है उससे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन सिस ट्रांस दोनों से हो जाती है, लेकिन सिस का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ट्रांस वाले से फास्ट होता है। ठीक है,